बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैथमेटिक्स की हमने एक्सरसाइज 4.5 की बात करनी है। उसमें इसकी थ्योरी है और इसकी एक्सरसाइज दोनों की बातें हम करेंगे। इसमें हम बात करें सबसे पहले रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम जानते हैं ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसमें ए बी और सी ये सारे कोफिशिएंट कहलाते हैं, इसी इक्वेशन के कहलाते हैं। और इसके अंदर जो रूट्स लाई करते हैं, जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था, जिसके रूट्स हमारे पास हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए। और इसी तरीके से इसका जो दूसरा रूट्स है, यानी इन रूट्स में और ये जो कोफिशिएंट हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इनके दरमियान में रिलेशन को आज हमने डिस्कस करना है। तो इसके लिए हम देखते हैं, सबसे पहले हम जो है ना इसके रूट्स को, पहले रूट्स को हम अल्फ़ा का नाम दे देते हैं और दूसरे रूट्स को हम जो है वो बीटा का हम नाम दे देते हैं। तो अगर हम माइनस बी प्लस स्क्वेयर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए को अल्फ़ा कहा और दूसरे को हमने बीटा कह दिया, तो हम सबसे पहले इसको अगर हम ऐड करके देखते हैं, तो ऐड करते हुए हम इसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम हमारे पास आता है 2a और फिर नोमिनेटर में वैल्यू आ जाती है माइनस बी प्लस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, और इसी तरीके से माइनस बी माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी। तो ये ऊपर वाली जो दूसरी चौथी टर्म है, एक प्लस में एक माइनस में आपस में कैंसिल हो जाएगी और जस्ट हमारे पास बच जाएगा माइनस टू बी ओवर टू ए बच जाएगा। और मज़ीद इसको हम शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं, यानी टू टू से कैंसिल हो गया तो माइनस बी ओवर ए आ गया। बी क्या है? ये हमारा एक्स का कोफिशिएंट है और ए हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। और अल्फ़ा प्लस बीटा ये क्या है? ये हमने रूट्स का सम लिया है, इसको हम सम ऑफ रूट्स कहते हैं, इसको हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। और ये हमारे पास किसके इक्वल आया है? माइनस बी ओवर ए के इक्वल आया है। तो यानी हमने रूट्स के सम और हमने कोफिशिएंट माइनस बी ओवर ए आपस में इनको इक्वल करके लिखा है। इनमें इस इक्वेशन में यानी रिलेशन पैदा करके दिया है किस किस के दरमियान में? रूट्स हमारे पास उसका सम और उसके कोफिशिएंट के दरमियान में एक इक्वेशन ऐसी करके दी, प्रूव करके दी, जो इनके दरमियान में रिलेशन एस्टेब्लिश हुए हैं, जिसको हमने लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए हम लिख सकते हैं। इस तरीके से अब हम इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करेंगे। उसी तरीके से हमने अल्फ़ा की वैल्यू को और हमने बीटा की वैल्यू को हमने आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाली दोनों टू ए को जब आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो फोर ए स्क्वेयर आता है। और ऊपर जो है नोमिनेटर, हम इस पर फार्मूला लगाने लगे हैं। अलजेब्रिक का फार्मूला हमारे पास याद होगा कि अगर पहली टर्म सेम हो और अगली दो टर्म सेम हो और बीच में साइन डिफरेंट हो, तो हम फार्मूला लगाया करते हैं स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म। तो माइनस भी दोनों में सेम है और स्क्वायर रूट की जो टर्म है ये भी दोनों में सेम है, इसलिए हम इस पर अलजेब्रिक फार्मूला लगाने लगे हैं स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म। तो आपके पास इसको हल करने के बाद हमारे पास बी स्क्वायर और ब्रैकेट में हमने लिख दिया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और इसको ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास जस्ट हमारे पास फोर ए सी ओवर फोर ए स्क्वायर आ जाएगा। और फिर हम इसको मजीद इसको शॉर्ट फॉर्म में करते हैं, फोर ए को फोर ए से कैंसिल कर दिया तो हमारे पास सी ओवर ए आ गया। ये एक और रिलेशन हमने एस्टेब्लिश किया है, इसको कहते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स कहते हैं। और ये हम इसको पी से लिख देते हैं और इसको हमारे पास सी क्या है? ये कांस्टेंट टर्म कहलाती है। ए क्या है? ये कोफिशिएंट हमारा पास एक्स स्क्वायर कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू सी ओवर ए या अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। यानी ये इक्वेशन जो हुई है ये एस्टेब्लिश की है हमने रूट्स में, और जो कोफिशिएंट हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोफिशिएंट हैं, इसके दरमियान में हमने
और रिलेशनशिप हमने एक और हमने इस्टेब्लिश करके दी है। तो इस तरीके से हमारे पास दो हमने रिलेशन इस्टेब्लिश करके दी हैं। तो अब हम एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है हम उसकी बात करने लगे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास इक्वेशन दे रखी है 3x² - 2x + 4 = 0। तो इसके अंदर जो रूट्स लाई करते हैं हमें उनके बारे में कहा जा रहा है कि आप इसको डिफरेंट हमें कंडीशन दी जा रही हैं, रिक्वायरमेंट, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट एंड सो ऑन। तो इसके मुताबिक इसकी वैल्यू को मालूम करके दें। तो हम इसको दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि हम पहले इसको सॉल्व करें, फिर उसके रूट्स मालूम करें। और जैसे कि पहला पार्ट दे रखा है कि 1/α² + 1/β² की वैल्यू को मालूम करें। तो हमें क्या करना होगा, जो रूट्स हमने फर्ज किया वो अल्फ़ा है वो बीटा है, पहले उसके रूट्स मालूम करेंगे और उसका फिर हम जो है स्क्वायर करेंगे, उसका रेसिप्रोकल लेंगे और दूसरे रूट जो मालूम करेंगे उसका भी स्क्वायर करेंगे, उसका भी रेसिप्रोकल लेंगे और फिर इनको ऐड करेंगे, फिर सिंपलीफाई करेंगे, तब जाके जवाब आएगा। लेकिन अगर हम चाहें तो इसको हम अपने इस मेथड के ज़रिए से, जैसे आपके सामने सॉल्व किया गया है, हम इस मेथड के ज़रिए से हम सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे कि हमें दे रखा है कि ये इक्वेशन है, इसके अंदर जो दो रूट्स लाई करते हैं उसकी मदद से आप इस एक्सप्रेशन जो हमें दे रखी है 1/α² + 1/β², इसकी वैल्यू को मालूम करके दें। तो हम सबसे पहले हमें क्या करना है कि इक्वेशन जो हमारे पास 3x² - 2x + 4 = 0, यहाँ से हमें a की वैल्यू को, b की वैल्यू को और c की वैल्यू को अलग कर लेते हैं, मालूम कर लेते हैं, लिख लेते हैं। और यहाँ से हमने अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमने प्रूव किया है -b/a वैल्यू पुट कराने से 2/3 आ जाता है। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी मालूम कर लेते हैं जो कि c/a 4/3 आ गया। अब हमें जो रिक्वायरमेंट दे रखी है वो दे रखी है कि मालूम करके दें 1/α² + 1/β²। तो हम इसका सबसे पहले ले लेंगे एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये जो वैल्यू आई है β² + α², हम इसको लिख सकते हैं। अगले पेज पे देखेंगे आप लोग कि हम इसको लिख सकते हैं कि α² + β² वो बराबर हुआ करता है स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा - 2α β। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वही वैल्यू आ जाती है α² + β²। हमने इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है कि हमारे पास जो वैल्यू है वो अल्फ़ा प्लस बीटा की है और अल्फ़ा बीटा की है। इसलिए सबसे पहले हमने इसको कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, अल्फ़ा प्लस बीटा में और अल्फ़ा बीटा में। जितने भी इस क्वेश्चन के पार्ट्स दे रखे हैं उन तमाम पार्ट्स को हमने अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर उसके बाद हमने इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करवाएंगे। तो आप देखिएगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा में जो हमने वैल्यू मालूम की गई है दी गई इक्वेशन में वो हमारे पास 2/3 आई है और अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास 4/3 आई है। तो इसको हम पुट करवा के इसको हल करेंगे और आपके सामने 2/3 का स्क्वायर लिया और 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 8/3 आ गया। फिर इसका हमने एलसीएम ले लिया और 4 - 24 हमारा -20/9 और नीचे वाले वैल्यू को हमने उल्टा दिया, साइन चेंज कर दिया। तो इस तरीके से 9 कैंसिल होने के बाद जस्ट हमारे पास -20/16 रह गया। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं -20/16 को कैसे 4 से हमने कैंसिल करें तो हमारे पास -5 और 4 आता है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। तो हमारे पास करने के दो तरीके हैं, एक पहला तरीका बोला, एक ये वाला तरीका। तो हमने अपने क्वेश्चन को इस तरीके से इस मेथड से करना है ताकि हमारे पास इसमें कोई गलती भी ना हो, इससे गलती भी नहीं होती और क्वेश्चन भी हमारे पास जल्दी सॉल्व हो जाता है। इसके बकिया पार्ट्स करने से पहले हम कुछ मैंने फार्मूले यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहले हमें ये फार्मूले आपको हमेशा हर वक्त आपको जेहन में होने चाहिए। मिसाल के तौर पर क्या कि स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा होता है इक्वल टू होता है α² + β² + 2α बीटा। और हम इसको लिख सकते हैं कि क्या α² + β² = ये जो +2α वाली जो टर्म है दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास हम लिख सकते हैं α² + β² = स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा -2α बीटा। यानी अगर हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम हो, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मालूम हो तो इसे में पुट कराने से हम आसानी के साथ α²
प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू को मालूम करके दे सकते हैं। इसी के से अल्फ़ा प्लस क्यूब ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला हम पहले से जानते हैं, जो कि हमारे पास अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा और इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। और अगर हमें कहा जाए कि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू को मालूम करके दें, तो सबसे पहले हमने इसको कन्वर्ट करना है। ये फार्मूला हमें याद रखना होगा, हमें आना होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। क्यों कन्वर्ट करके लिखा? ताकि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू को पुट करवा सकें। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू को पुट करवा कर हम आसानी के साथ अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा की क्यूब की वैल्यू को हम मालूम कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स दे रखे हैं, इन्हीं फार्मूलों की मदद से हमने करके देना है। तो उसमें हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर और माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू को मालूम करें, जो मैंने पांचवा फार्मूला लिखा है। इस पांचवें फार्मूले को समझने से पहले चौथे फार्मूले पे आपने गौर करना है। कैसे? कि हम जानते हैं स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा को लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। हम अपनी तरफ से प्लस 2 अल्फ़ा बीटा और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अपनी तरफ से हम प्लस भी कर देते हैं, इसमें सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। वो हमने किस लिए किया है कि ताकि ये बन जाए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये स्क्वायर बन जाए किसका? स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बन जाए, ताकि हम इसमें वैल्यू पुट करवा सकें। और साथ ही हमारे पास अगली दो टर्म को, आखिरी दो टर्म को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास माइनस 4 अल्फ़ा बीटा आ जाता है। और हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइडों पर, तो हमारे पास अल्फ़ा में माइनस बीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। इसका स्क्वायर है माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, ताकि हम इसमें वैल्यू पुट करवा सकते हैं और हम अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू को मालूम करके दे सकते हैं। ये हमने ऐसा क्यों किया है, किस लिए किया है कि पांचवें फार्मूले में हमें क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन का एक पार्ट दे रखा है, उसमें कहा गया कि अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू को मालूम करें। तो ताकि हम उसको रिड्यूस कर सकें, कन्वर्ट कर सकें, किस लिए? ताकि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा की तो वैल्यू जानते हैं और अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला जो हमने ऊपर प्रूव किया है उसकी जगह पे हमने ये लिख देंगे और इसमें वैल्यू पुट करवा सकते हैं, इसकी वैल्यू को मालूम कर सकते हैं। और इस तरीके से हमारे पास अगर कहा जाए अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 के, वो कैसे लिखेंगे आप? किसकी फॉर्म में? अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में। और अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में कैसे लिख पाएंगे? तो आपके सामने अगर हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल का स्क्वायर लेते हैं, तो आप जानते हैं हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। और हम इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं कैसे? अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 को लिख दिया क्या? स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। और फिर मज़ीद आपको याद होगा पहला फार्मूला, सबसे पहले जो हमने फार्मूला लिखा है उसमें फिर वही बात आ रही है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे फिर हमने लिख दिया। तो इस तरीके से इसका आपने याद रखना ज़रूरी है, ताकि आपसे क्वेश्चन आसानी के साथ वो जल्दी से सॉल्व हो सके। अब हम इसमें अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू को पुट करवाते हैं, तो हमारे पास अल्फ़ा की 4 प्लस बीटा की 4 की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट दे रखा है कि आप जो है अल्फ़ा ओवर बीटा और प्लस बीटा और अल्फ़ा की वैल्यू मालूम करो। तो सबसे पहले फिर वही बात, ए बी सी की वैल्यू को लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू को लिखेंगे। और फिर जो दी गई एक्सप्रेशन है वो हमारे पास है अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा है, इसका हम ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, वो हमारे पास फॉर्म आ जाएगी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा बीटा। और इसको हम लिख सकते हैं, फिर कन्वर्ट करके लिखा, क्यों लिखा? ताकि हमारे पास जो वैल्यू है वो तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू, इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है। अब हमने इसमें वैल्यू पुट करवा लेते हैं कि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, अगले पेज पे देखिएगा कि हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 2/3 है पुट करवा दी, और फिर इसमें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 4/3 है वो पुट करा दी। तो आप इसको हल करेंगे, 2/3 का स्क्वायर जानते हैं 4/9 होता है, और 2 को 4/3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वो 8/3 आ जाएगा। और इसका हम एलसीएम ले लेते हैं और हम नीचे वाली रकम को हम उल्टा के लिख देते हैं, तो हमारे पास हल करने से इसका आंसर -5/3 आ जाएगा। आज का हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1, आपने सारे पार्ट्स आपने जो मैंने फार्मूले लिखे हैं बताए हैं, इन्हीं फार्मूलों की में से अगर आपको ये याद हो जाते हैं तो सारे के सारे पार्ट्स आसानी के साथ आपसे ये सॉल्व हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ, तो इसमें हमने दे रखा है कि अगर हमारे पास इक्वेशन दे रखी हो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस ए इज इक्वल टू 0, ये हमें इक्वेशन दे रखी है और कहा जा रहा है, तो आपके पास क्या कहा जा रहा है कि अल्फ़ा +1 करें बीटा +1 करें, इसका प्रोडक्ट लें। तो
तो हमारे पास प्रूव करके दें कैसे 1 माइनस सी आता है। तो हमारे पास जो रूट हैं वो हम जानते हैं अल्फ़ा बीटा है, तो हमने 1 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस बीटा को अगर हम हल करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को बीटा से, और इसी तरीके से अल्फ़ा को 1 से, अल्फ़ा को बीटा से, तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाती है वंस अगेन अल्फ़ा प्लस बीटा, 1 प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस सी आ जाता है। अब हम ऐसा करते हैं कि अब हम इसके लेफ्ट हैंड साइड में दी गई इक्वेशन से वो जो उसके अंदर जो रूट्स लाई करते हैं उसका सम मालूम करते हैं, जो कि फार्मूला प्रूव किया था माइनस बी ओवर ए, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारे पास वो माइनस बी है। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा हमने लिख दिया माइनस इंटू माइनस पी ओवर हमने 1 लिख दिया, हमारे पास पी आ गया। और इसी के से प्रोडक्ट भी हमने मालूम कर सकते हैं सी ओवर ए कांस्टेंट दी गई इक्वेशन में हमारे पास क्या है माइनस पी माइनस सी है, तो लिख दिया। ए हमारे पास 1 है, हल करने से हमारे पास अब यही वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करवाएंगे और इसको हल करके देखते हैं तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास इसके बाद हमारे पास नंबर आता है। उसको समझने से पहले मैंने यहाँ पे कुछ कंडीशन लिखी हैं, वो हम क्वेश्चन नंबर 3 कल करेंगे, इससे अगले लेक्चर में करेंगे। लेकिन उसमें क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले ये जो कंडीशन है ये अगर आप इसे समझें तो आप फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 को आसानी के साथ इसको देख सकते हैं, उसको हम हल कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए ज़रूरी है। आपने याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी हमने ए बी सी की वैल्यू को बी स्क्वायर माइनस 4ac में पुट करवाया, अगर उसका आंसर 0 आता है तो आपने याद रखना है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमेशा इक्वल हुआ करते हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात हमारे पास है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें s की पावर 2 दे रखी हो, उसमें जो दूसरी टर्म होती है जिसमें s की 1 आ रहा हो, जब भी उसका कोएफिशिएंट 0 हो तो हमारे पास उसके जो रूट्स होते हैं वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हुआ करते हैं। आपके सामने मिसाल दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें जो दूसरी टर्म है एक्स का जो आपके पास जो टर्म है वो इसमें नहीं है, यानी इसका कोएफिशिएंट 0 है। तो जब भी इसके रूट्स मालूम किया हमारे पास इस एग्जांपल के मुताबिक एक +2 आ रहा है, एक -2 आ रहा है, ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। तो आपने याद रखना कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें s का कोएफिशिएंट 0 हो उसके रूट्स हमेशा एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हुआ करते हैं। नंबर तीसरी बात करने लगा हूं कि जब भी याद रखिएगा कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट जब भी आपस में बराबर हों, इनके रूट्स हमेशा एक दूसरे के मल्टीपल इनवर्स हुआ करते हैं, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ करते हैं। मिसाल के तौर पर एग्जांपल दे रखी है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। गौर से देखें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 जो a कहते हैं और जो कांस्टेंट c हमारे पास वो भी 2 दे रखा है। अगर इसके रूट्स मालूम करेंगे तो एक रूट्स हमारे पास -2 आ रहा है और दूसरा रूट्स -1/2 आ रहा है। ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। कैसे? यानी हम पहले से बता सकते हैं कि इसके अंदर जो रूट्स हैं वो कैसे होंगे। यानी a की वैल्यू और c की वैल्यू चूंकि आपस में इक्वल है, इसलिए आपने याद रखना है बस मुख्तसर सी बात कि a और c आपस में बराबर हों तो उसके रूट्स हमेशा एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ करते हैं। और चौथे नंबर पे मैं बात करने लगा हूं कि हमारे पास अगर एक रूट फर्ज किया 2 है तो दूसरा रूट हमारे पास 4 हो, अगर एक रूट हमारे पास 10 हो तो दूसरा रूट हमारे पास 20 हो, डबल हो दूसरे का, तो वो उसकी कंडीशन क्या होती है ये थोड़ा सा ये है आपने समझना होगा। अगर 2b स्क्वायर करने से और 9ac आपस में सिंप्लीफाई करने से अगर इनका आंसर सेम आ जाए तो वो ऐसी इक्वेशन में हमेशा ऐसी इक्वेशन में रूट्स हमेशा एक दूसरे के डबल हुआ करते हैं। 5वें नंबर पे हमारे पास है कि स्क्वायर दी अदर का क्या मतलब है। अगर एक रूट 3 है दूसरा रूट 9 है, अगर एक रूट 4 है दूसरा रूट 16 है, अगर एक रूट 10 है तो दूसरा रूट हमारा 100 है। स्क्वायर दी अदर उसके लिए कंडीशन में ये हमें प्रूव करके देनी है। क्वेश्चन नंबर 3 में बात करेंगे। और मैं छठे आखिरी पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि डिफर बाय यूनिटी। इसका मतलब ये है कि एक रूट हमारे पास 3 है दूसरा रूट 4 है, एक रूट 9 है दूसरा रूट 10 है।
अगर एक रूट 11 है, दूसरा रूट 10 है, एक रूट हमारा 19 है, दूसरा रूट 18 है, यानी एक 1 का डिफरेंस हो तो डिफर बाय यूनिटी, उसकी क्या कंडीशन होती है, दी गई इक्वेशन में हमें कैसे पता चलता है। तो आपने याद रखना है कि अगर हम बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू को मालूम करें और ए का स्क्वेयर करें, अगर दोनों के आंसर सेम आ जाए तो उसके अंदर जो रूट्स हमेशा हमेशा यानी 1 का फर्क हुआ करता है। आपके सामने एग्जांपल दे रखी है, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसके रूट्स अगर हम इसको चेक करते हैं तो हमारे पास आप देख सकते हैं बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू भी 1 आती है और ए स्क्वेयर को देखा वो भी 1 आता है। चूंकि बी स्क्वेयर माइनस 4ac और ए स्क्वेयर की वैल्यू 1 आ गई है और इसके रूट्स मालूम करें, अगर रूट्स मालूम करें, एक रूट चूंकि 2 आता है, एक रूट 3 आता है, तो ये हमारे पास दोनों का 1 का डिफरेंस है। तो आपने क्वेश्चन हम इंशाल्लाह कल बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। तो उसको क्वेश्चन नंबर 3 को समझने के लिए ये वाला पेज जो मैंने आखिर में जो छठा पेज हमारे पास है, ये आपने ज़रूर एक दफ़ा इसको समझ के बैठना है, उसके बाद फिर ताकि क्वेश्चन नंबर 3 को आसानी के साथ हम समझ सकें। इंशाल्लाह कल हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। जब तक अस्सलाम वालेकुम।